अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। 8 अप्रैल 2026 की सबसे बड़ी जो हकीकत है वो ये है कि ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को जंग हरा दी है और ट्रंप को बिल आखिर पीछे हटना पड़ा और सीज फायर के लिए मानना पड़ा है। इस तमाम जंग में पाकिस्तान का डंका, पाकिस्तान का छक्का, पाकिस्तान का बोलबाला पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी जंग, एक बहुत बड़ा खतरा मिडल ईस्ट का खत्म करवा दिया है, या फिलहाल के लिए वो टल गया और उसको रुकवा दिया। और इसमें जो सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं वो निकल रही हैं भारत की जो मीडिया है और भारतीय हुकूमत है वो इस वक्त चीखें मार मार कर, धाड़े मार मार कर रो रही है कि ये पाकिस्तान ने क्या कर दिया। पाकिस्तान तो सफारती तौर पर कामयाब हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत ने ये कोशिश की कि पाकिस्तान को सफारती तौर पर अलग कर दिया जाए और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान न सिर्फ सफारती महाज के ऊपर आगे निकला है, बल्कि पाकिस्तान ने यह भी साबित किया है कि वो दहशतगर्दी या जंगों की हिमायत नहीं करता बल्कि अमन की हिमायत करता है। अब इसके अंदर यूएई के भी कुछ लोग नाराज हैं पाकिस्तान से, और वो लोग भी ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारा साथ नहीं दिया, पाकिस्तान ने सऊदीया का साथ दिया, पाकिस्तान ने ईरान से कभी भी ये नहीं कहा कि यूएई के ऊपर हमले मत करो, और हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है पाकिस्तान के साथ। और बड़े एंटी जो पाकिस्तान है वो प्रोपेगेंडा यूएई के चंद जो लोग हैं वहां से किया जा रहा है, उनके जो एनालिस्ट हैं या उनके जो राइटर्स हैं वहां से वो किया जा रहा है। अब देखें ये ईरान जंग कैसे जीता है। मैं कुछ पॉइंट्स ईरान के सामने रखता हूं, फिर अमेरिका के आपके सामने रख देता हूं। और इसके अंदर एक चीज तो मैं ये कहूंगा कि मेरे ख्याल में अब ट्रंप साहब को ये जो नोबल अमन का जो इनाम था वो अब पाकिस्तान को दे देना चाहिए। जो पहले पाकिस्तान ने इनको नामजद किया था, अब ये शहबाज शरीफ साहब को इसके ऊपर नामजद कर देना चाहिए, पाकिस्तान को नामजद कर देना चाहिए इसके ऊपर। अब देखें ये जो ड्राफ्ट ट्वीट वाला इशू है उसके ऊपर मेरा एनालिसिस जो है, मैंने कल रात भी ये दिया था कि ट्रंप ने खुद पाकिस्तान से राब्ता किया, जो मुझे लगता है, और खुद ये कहा कि सीज फायर की जो है वो करवाया जाए और मैं इस जंग से निकलना चाहता हूं। 2 हफ्ते का सीज फायर करवाया जाए। उसके बाद पाकिस्तान ने उसके अंदर मीडिएटर प्रोसेस का हिस्सा लिया और पाकिस्तान ने ये सीज फायर करवाया। मैंने बहुत हफ्ते पहले कहा था कि ट्रंप इस जंग से निकलेगा, ट्रंप इस जंग को अफोर्ड नहीं कर सकता और उसको ये सूट नहीं करती। इसराइल के ऊपर मैं आज भी कहता हूं कि वो ये सीज फायर ज्यादा देर तक बहाल नहीं रख सकेगा। अब देखें ईरान की सबसे बड़ी फतह तो ये हुई है कि अबनाए हम्स का मुकम्मल कंट्रोल उसके ऊपर आ गया है और अबनाए हम से वो $20 लाख पर जो शिप है वो लेगा, और इसका जो सालाना आमदन बनेगी वो $100 अरब के करीब जाकर बनेगी। और ये बहुत बड़ी जो आमदन है वो ईरान के हिस्से में आएगी। एक चीज हो गई, और ईरान की इससे मईशत भी स्ट्रांग होगी। दूसरी चीज ये है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा दी जाएंगी, उसका ऑयल भी लोग परचेज कर सकेंगे, फूड और दूसरी जो चीजों की सेक्शंस हैं वो भी खत्म होने के चांस हैं। तो ईरानी लोग, ईरानी अवाम जो कई दहाइयों से एक तकलीफ के अंदर मुब्तला थे वो भी खत्म होने के चांस हैं। तीसरी चीज ये है कि ईरान यानी कि अपना जो साबित करना चाहता था कि उसको हराया नहीं जा सकता, उसको गिराया नहीं जा सकता, उसको तबाह नहीं किया जा सकता, बिल आखिर ईरान ने वो भी साबित कर दिया कि एक सुपर पावर के सामने छोटा सा मुल्क डट कर खड़ा हो गया और मैक्सिमम उसने हिट किया। ऑल्दो ईरान का भी नुकसान हुआ, लेकिन इसके अंदर मिडिल ईस्ट ममालिक का और इसराइल का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब देखें आबनाए हम्स में चीन एक बहुत बड़ा फातेह इस जंग के अंदर निकला है, क्योंकि आबनाए हम्स का कंट्रोल अगर चीन ये ईरान के पास आता है तो इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली वो कंट्रोल चीन के पास है, और चीन के पास अगर वो कंट्रोल है तो ईरान, ये जो अमेरिका है उसके लिए ये एक बड़ी शिकस्त है और डॉलर की जो बालादस्ती है वो भी खतरे में पड़ सकती है। अब अबनाए हम्स के ऊपर ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम ईरान के साथ इसको मिलकर चलाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान अपना हिस्सा जो है वो अमेरिका को दे देगा कि हाँ ठीक है मैं जो $100 अरब चला रहा हूं उसमें से आकर तुम भी टैक्स ले लो। अब ऐसे भत्ताखोरी मुझे नहीं लगता कि ईरान ये भत्ताखोरी करने देगा। अब इसके अंदर एक जो चीज है वो मैं आपके सामने ऐड कर दूं कि अमेरिका की तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा है कि ईरान अगर पीछे हटेगा तो हम ईरान के ऊपर हमले करेंगे। लेकिन इस वक्त आज के दिन तक जो इतलात हैं वो ये हैं कि ईरान के जो एक ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर हमला किया गया है और ईरान ने यह दावा किया है कि यह हमला, इस हमले में मुत्तहिदा अरब अमारात मुलविस है, उसका किरदार है, और उसके बदले में ईरान ने जो फजीरा पोर्ट है वहां पर भी हमला किया है। अब ये हमले आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों तक ये हमले खत्म हो जाएंगे और एक परमानेंट सीज फायर हो जाएगा। जुम्मे वाले दिन ईरान की जानिब से भी एक डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर टेबल टॉक के लिए, और जो अमरीकी नाइब सदर हैं वो भी, जेडी वैंस जो हैं वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं या उनकी तरफ से कोई डेलीगेशन आएगा। पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर होंगी और पाकिस्तान इसके अंदर क्या ले सकता है। अब देखें पाकिस्तान ने एक तो अपना वो जो टेररिज्म वाला इमेज था उसको बहुत ज्यादा ग्रीन कर लिया है, पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा मस्बत अपना इमेज बना लिया है। और दूसरी चीज ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान हाईलाइट हो रहा है सफारती तौर पर, और पाकिस्तान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो कैंडिडेट है पूरी दुनिया के सामने, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री बनकर उभर रहा है। तीसरी चीज ये है कि हो सकता है कि पाकिस्तान
ईरान से सस्ता तेल लेने के लिए जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, जब ये खत्म होती हैं तो पाकिस्तान उस तरफ चला जाए और हम वहां से गैस भी ले सकते हैं और हम वहां से ईरान से तेल भी ले सकते हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेगा और अवाम के लिए जो महंगाई का यहां पर एक तूफान आया हुआ है उसके अंदर बड़ी जो चीजें हैं वो बेहतरी की तरफ इसके अंदर आ सकती हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि जो यूएई के चंद लोग हैं वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को वो ये कह रहे हैं कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने इस जंग में हमारा साथ नहीं दिया, आपने कभी भी नाम नहीं लिया ईरान को कि ईरान अपने इन हमलों को बंद करे, या आपने उसको कंडेम भी नहीं किया। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के ऊपर हमलों को कंडेम करता रहा है, लेकिन यूएई ये चाहता था कि सऊदी अरेबिया की तरह जिस तरह हमने स्टैंड लिया इस तरह यूएई के साथ भी स्टैंड लें। अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, सऊदीया के साथ हमारा डिफेंस मुआहदा भी था और भी बहुत सारी चीजें थी, तो सब ममालिक के साथ तो उस तरह का स्टैंड नहीं लिया जा सकता था। हमने ईरान के साथ भी स्टैंड लिया, हमने ईरान के ऊपर भी जो हमले हुए उनकी भी हमने मजम्मत की, और अमेरिका के साथ भी हमने खड़े होकर इन तमाम। अब अमेरिका एक सुपर पावर है, अब उस सुपर पावर के साथ लड़ना एक ऐसी जंग जो आपसे चंद किलोमीटर दूर है, वो पाकिस्तान तो अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अभी चंद माह पहले भारत को अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर मुल्क को जिस तरह शिकस्त दी है, उसमें भी पाकिस्तान का एक जो इमेज है वो बड़ा स्ट्रांग बनकर सामने आया पाकिस्तान का इमेज। और पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में यानी कि जो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज हैं उनमें एक बड़ा पॉजिटिव इमेज लेकर ऊपर उभर रहा है। अब देखें ये जो जंग है ये 15 दिन के लिए रोक ली गई है, और उसके अंदर अब ये तमाम लोग आएंगे, इस्लामाबाद के अंदर आएंगे, यहाँ पर टेबल टॉक होगी, यहाँ पर बात होंगे, मुतालबात जो 15 के करीब मुतालबात रखे गए हैं, और उसमें से ट्रंप ने जो बयान दिया है वो ये दिया है कि वो ईरान के साथ मिलकर अब काम करेंगे, और बहुत सी जो ईरानी मुतालबात है उनको ऑलरेडी मान लिया गया है, और जो सैंक्शंस हैं उनके ऊपर भी बात होगी। इसी तरह अमेरिका के जो मुतालबात हैं वो एटमी प्रोग्राम है या प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर भी ईरान बात करेगा। अब ये जो सीज फायर है ये फिलहाल 15 दिन के लिए है, और 15 दिन के बाद या तो ये सीज फायर परमानेंट हो जाएगा या फिर ये जंग हो जाएगी। अमेरिका ये जंग फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता, इसी वजह से ट्रंप इस जंग से बाहर निकला है। लेकिन इसराइल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कोशिश करेगा कि वो कोई डिस्टर्बिंग पैदा करे, कुछ गल्फ ममालिक को अपने साथ मिलाए और फिर दोबारा ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दे। अब भारत का मैंने आपके सामने रख दिया है कि भारत की इस वक्त सिचुएशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खराब हो चुकी है। एक तो भारत पहले पाकिस्तान से बड़ी गंदी मार खा चुका है, अब सफारती महाज के ऊपर भी भारत हमसे इतनी गंदी मार खा चुका है कि वहां पर अब उनके पास रोने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब यूएई, इंडिया और इसराइल का जो नेक्सस है वो आने वाले दिनों में स्ट्रांग होगा। और इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान ने ये जो सीज फायर करवाया है इसके अंदर तुर्की, चाइना, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट भी इसके अंदर शामिल था, और गालबन कुवैत या कतर में से भी कोई एक जो मुल्क है वो भी इस सीज फायर के अंदर शामिल था जो पाकिस्तान को इस सीज फायर के लिए सपोर्ट कर रहा था। अब आने वाले दिनों में इस जंग के जो हालात हैं वो मजीद खुलकर सामने आएंगे कि आया ये सीज फायर कंटिन्यू रह पाता है, लेकिन पाकिस्तान का जो रोल था अब तक वो एक टेम्परेरी सीज फायर तक का था। अब अगर मुतालबात ये दोनों एक दूसरे के मान लेते हैं तो फिर चीजें बेहतर हो जाएंगी, और आज पेट्रोल जो है वो 55 से 60 रुपए नीचे आ सकता है पाकिस्तान के अंदर, और 100 रुपए के करीब डीजल भी नीचे आ सकता है। लेकिन ये जो प्राइसेस नीचे आएंगी ये वो प्राइसेस नहीं है जो जंग से पहले थी, अभी ये प्राइसेस मजीद भी नीचे आनी चाहिए, और ये जो क्राइसिस है पाकिस्तानी कौम के ऊपर महंगाई का तूफान आया है वो भी खत्म होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।